4 in 1 हो गया, मतलब एक और नहीं लिखे इसी का सिद्ध करने वाला, तो 4 in 1 हो गया, एक में 4। हेलो एवरीवन, कैप्सूल कोर्स के एक नए एपिसोड में फिर से आप लोग का स्वागत है। आज मैं आप लोग को ट्रायंगल चैप्टर का अगला पार्ट बताने वाला हूं। ये भी बिहार बोर्ड के लिए बहुत ज्यादा इंपोर्टेंट है और कई बार बिहार बोर्ड में ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है, इसलिए इस टाइप के क्वेश्चन को भी पढ़ने की आवश्यकता है। तो इस चैनल पे केवल वायरल क्वेश्चन ही आपको पढ़ाया जा रहा है, पढ़े इस चैनल के माध्यम से। चलिए, तो आज आपको हम ये बताते हैं यहाँ क्वेश्चन जो लिए हुए हैं ट्रायंगल में, इसमें किस टाइप से क्वेश्चन को पूछा जाता है और क्या क्या हमको दिया हुआ रहेगा, किसे बनाएंगे। ये जो क्वेश्चन यहाँ पे लिए हैं, तो 3 क्वेश्चन दिखाई दे रहा है, लेकिन 3 क्वेश्चन है नहीं, एक ही क्वेश्चन को हम सॉल्यूशन करेंगे, 3 उसी में आ जाएगा, सॉल्यूशन हो जाएगा। तो इसीलिए आप इस चैनल पे जुड़िए और वीवीआई क्वेश्चन को पढ़िए। चलिए, तो वीडियो को शुरू करते हैं, देखते हैं कि इस क्वेश्चन को किस तरीके से हम बनाएंगे। पहला नंबर यहाँ पे क्वेश्चन जो दिया हुआ है, यहाँ पे सब पहले है, लेकिन एक ही क्वेश्चन को बनाएंगे, तीनों का आंसर आ जाएगा, ये ध्यान देना। यदि समबाहु त्रिभुज की भुजा ए इकाई है तो इसका क्षेत्रफल ज्ञात करें, मतलब समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करें। और इसी में लिखा हुआ है दूसरा नंबर जो लिखे हैं हम यहाँ पे लिखे हैं, यदि समबाहु त्रिभुज की भुजा ए इकाई हो तो सिद्ध करे कि समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल √3/4 गुना ए स्क्वायर होता है। चलिए, तीसरा नंबर हम क्वेश्चन पढ़ते हैं, यदि समबाहु त्रिभुज की भुजा ए इकाई हो तो इसका ऊंचाई ज्ञात करे। देखिए, इतना टाइप इसमें दिया हुआ रहेगा, कोई एक पूछ लेता है। ये देखिए, एक ही क्वेश्चन हम बनाएंगे, तीनों का आंसर उसी में आ जाएगा, है ना गजब। 3 बार नहीं बनाना पड़ेगा, एक ही बार आपको हम बना करके बताते हैं, एक ही क्वेश्चन में एक ही बार सॉल्यूशन करके तीनों का आंसर ला करके हम दिखाते हैं। 3 in 1, एक क्वेश्चन में 3 सॉल्यूशन। चलिए, 3 in 1। चलिए, यहाँ पे ध्यान देना है, सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक ट्रायंगल बना लेते हैं। यहाँ पे समबाहु त्रिभुज बना लेते हैं, यहाँ देखिए ए बी सी लिख दिए। चलिए, तो यहाँ पे हम सॉल्यूशन करते हैं। पहला नंबर क्वेश्चन को यहाँ पे लिखेंगे, माना कि ए बी सी एक समबाहु त्रिभुज है। इस तरीके से हम लिख दिए। यहाँ पे लिखेंगे जिसकी भुजा ए इकाई है। ये हो गया। लिखिए, माना कि एबीसी एक समबाहु त्रिभुज है और जिसकी भुजा ए इकाई है। यहाँ पे लिखा हुआ है ना, जिसकी भुजा क्या है, त्रिभुज की भुजा ए इकाई है। यहाँ पे हम ए मेंशन कर देते हैं, यहाँ से लेके यहाँ तक क्या है, ए इकाई है। इकाई में ये सब है, ये हो जाएगा ए इकाई है। चलिए, अब इसमें हम क्या करेंगे, बीसी पे यहाँ से एक लंब डालेंगे, तो इसका नाम रख देते हैं हम यहाँ पे एम नाम रख देते हैं, या डी, जो भी नाम होगा आप रख सकते हैं यहाँ पे। तो यहाँ लिखेंगे ए एम लंब बीसी डाला, ए एम लंब टी को उल्टा दीजिए तो लंब हो जाएगा सिंबल, ए एम लंब बीसी डाला, जो किसको, जो बीसी भुजा को समद्विभाजित करता है, जो बीसी भुजा को समद्विभाजित करता है, समद्विभाजित करता है, भाजित करता है, मतलब इसको बीसी भुजा को 2 बराबर भागों में बांटता है। तो जब 2 बराबर भागों में इसको जब बांटेगा तो यहां से यहां तक कितना होगा और यहां से यहां तक कितना होगा, हम ये निकालेंगे। बी एम कितना हो जाएगा और एम सी कितना हो जाएगा, और बी एम और एम सी हमेशा बराबर रहेगा, क्योंकि 2 बराबर भागों में बांट रहा है ना। ये जो लंब डाले ए एम लंब बीसी भुजा को 2 बराबर भागों में बांट रहा है, इसीलिए क्या हो जाएगा, बी एम बराबर एम सी हो जाएगा, या सी एम लिख सकते हैं। इस तरीके से ऐसा करेंगे। चलिए, अब उसके बाद ये ध्यान देना है, हम क्या करते हैं, अब देखिए ये एक लाइन है, ये आधार भी है मेरा, ये आधार लिखते हैं यहाँ पे, ये आधार भी है साथ साथ, ये ध्यान देना है। अब देखिए यहां से यहां तक ये कितना होगा, ये हमको निकालना है। तो अब देखिए बीसी एक लाइन है, तो हम क्या करेंगे, अब यहाँ पे समद्विभाजित करता है, तो मतलब
बी एम बराबर क्या हो जाएगा, एम सी हो जाएगा। निगेटिव नहीं लेना है आप लोग को, एम सी हो जाएगा। इस तरीके से ऐसा होगा। लेकिन जब बी सी निकालना होगा तो क्या हो जाएगा, बी एम बराबर एम सी हो गया, तो बी सी बराबर क्या हो जाएगा, ये दोनों को क्या करेंगे, बी एम जोड़ एम सी को जोड़ देंगे। तो बी एम जोड़ एम सी, मतलब एक लाइन है, लाइन को क्या किया, ई बांटा, मतलब ये बी है, ये सी है, यहाँ पे एम है। तो हम क्या करेंगे, बी सी बराबर क्या लिखेंगे, बी एम जोड़ एम सी लिख देंगे। इस तरीके से ऐसा हुआ। तो बी एस सी बराबर क्या हो जाएगा, मतलब जब दोनों बराबर है तो हम क्या करेंगे, बी एम एम सी को बी एम लिख सकते हैं, बी एम लिख देंगे। तो बी सी बराबर क्या हो जाएगा, टू बी एम हो जाएगा। और BC का मान यहाँ पर ध्यान देना है, BC जो है ये मेरा टोटल A है, मतलब प्रत्येक भुजा समबाहु त्रिभुज के A है, तो BC बराबर भी A हो जाएगा। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, A लिख देते हैं। तो A, अब A अब बटे 2 बराबर BM हो जाएगा। इस तरीके से मेरा BM का मान हो गया, BM का मान A बटे 2 हो गया। उसके बाद हम क्या करेंगे, अब ध्यान देना है आपको। बस इतना करने के बाद अब ये यहाँ पे दो ट्रायंगल अंदर में दिखाई दे रहा है, ए एम बी और ए एम सी। तो मतलब कोई एक समकोण त्रिभुज, यहाँ समकोण बना रहा है, लंब डालेंगे तो समकोण बनाएगा। क्या होगा, हम दोनों में से कोई एक ट्रायंगल में हम क्या करेंगे, समकोण त्रिभुज में उठा लेते हैं। तो यहाँ पे हम यहाँ लिखेंगे, यहाँ बगल में हम सोल्यूशन करते हैं, ये ध्यान देना है। यहाँ पे लिखेंगे त्रिभुज यहाँ समकोण त्रिभुज लिखेंगे, समकोण त्रिभुज, त्रिभुज ए एम बी में लिखेंगे, समकोण त्रिभुज ए एम बी में। तो अब सबका हम क्या करेंगे, यहाँ लिख देते हैं भुजा क्या क्या दिया हुआ है। तो यहाँ पे समकोण त्रिभुज ए एम बी में जो लिखेंगे, तो हम बगल में आपको चित्र बना देते हैं। इस तरीके से ऐसा हुआ। यहाँ पे समकोण त्रिभुज है, तो आप समकोण त्रिभुज का जो यहाँ पे सूत्र लगा देंगे, समकोण त्रिभुज में जो पाइथागोरस का सूत्र लगता है वो लगाएंगे। एम यहाँ पे है और यहाँ पे बी है, यहाँ पे ए इकाई है, यहाँ ए बटे 2 है। तो ए एम हमको निकालना है। तो यहाँ पे ए बी बराबर क्या हो जाएगा, ए इकाई हो जाएगा, इकाई। और उसके बाद बी एम बराबर क्या हो जाएगा, ए बटे 2, यहाँ निकाले है ना, ए बटे 2 हो जाएगा। तो ए बटे 2 हो गया। तो हमको निकालना क्या है, ए एम नहीं, ऊंचाई निकालना है। तो ऊंचाई निकालेंगे, तो यहाँ पे देखिए क्या रहा, ऊंचाई ज्ञात करिए, ऊंचाई या शीर्ष लंब। तो मतलब पहले ये मेरा निकलेगा, मतलब ये पहले आएगा, उसके बाद ये दोनों एक ही बार आ जाएगा, ये ध्यान देना है। उसके बाद हम क्या करेंगे, कोण त्रिभुज ए एम बी में ये कर दिए हैं, तो हम क्या करेंगे, ऊंचाई ये जो निकालेंगे, यहाँ लंब जो निकालेंगे, तो लंब बराबर क्या होता है, कर्ण एस रूट अंडर कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर। तो ये इसका ये वाला आधार हो गया समकोण त्रिभुज, ये ध्यान देना। तो लंब क्या है, ए एम है। तो ए एम बराबर रूट अंडर कर्ण स्क्वायर, मतलब ए बी स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर बी एम का स्क्वायर लिखेंगे। उसके बाद हम क्या करेंगे, ए बी का मान कितना है, ए है, ए का स्क्वायर हो गया, माइनस और बी एम का मान कितना है, ए बटे 2, उसका स्क्वायर कर देंगे। उसके बाद हम लिखेंगे यहाँ पे ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बटे, और नीचे में जो अंक है तो उसका भी स्क्वायर करेंगे, तो कितना हो जाएगा, 2 के स्क्वायर 4 हो जाएगा, और रूट का अंदर एक रहेगा। चलिए यहाँ देख लिए, अब इस घर में सोल्यूशन हो गया। अब इधर हम कर लेते हैं, यहाँ देखिए। अब हम क्या करेंगे, रूट का अंदर में एलसीएम निकाल लेते हैं। एलसीएम निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। तो 4 हो गया। अब इसको इसके बट्टे में कुछ नहीं है, तो हम क्या करेंगे, ये इसके हर से मतलब एलसीएम से इसमें गुना कर देंगे, तो हो जाएगा 4a स्क्वायर माइनस 4, ये 4 में 4 से भागा देंगे, एक में a स्क्वायर से गुना करेंगे तो a स्क्वायर हो जाएगा, हो गया। उसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ ध्यान देना है, मतलब 4a स्क्वायर में से a स्क्वायर घट जाएगा, 3a स्क्वायर हो जाएगा रूट के अंदर में, अब बटे 4 हो जाएगा, ये रूट के अंदर में अभी सब है। देखिए 3 का वर्गमूल नहीं निकलेगा, तो वो अंदर में रह जाएगा, वो अंदर में रह गया, और 4 का वर्गमूल 2 हो गया, और a स्क्वायर का क्या करेंगे, a लिख सकते हैं, रूट का बाहर आ जाएगा, मतलब रूट के अंदर में एक जोड़ा मिलेगा, डबल मिलेगा, सिंगल हम बाहर करके लिखेंगे। देखिए ऊंचाई आ गया, ये मतलब ऊंचाई कहेगा सिद्ध करने के लिए, या ऊंचाई मतलब निकालने के लिए। अब एक बार और लिखते हैं, हम इसको नहीं लिखे हैं, समबाहु त्रिभुज की भुजा ए इकाई है, तो उसका ऊंचा सिद्ध करें कि √3/2
इसका ऊंचाई होता है। कभी कभी ऐसा भी पूछ देता था। ये ऊंचाई निकल गया, देखिए यहां तक प्रूफ हो गया। अब उसके बाद ऊंचाई जब निकल गया तो अब समबाहु त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल निकालेंगे। लिखेंगे समबाहु त्रिभुज त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल बराबर क्या हो जाएगा? क्षेत्रफल बराबर यहाँ नीचे लिखते हैं, क्षेत्रफल बराबर 1/2 आधार इस समबाहु त्रिभुज का आधार BC है, तो BC गुना ऊंचाई क्या है? AM, अभी निकाले हैं ना, AM हो जाए। चलिए तो यहाँ पे लिखे हैं समबाहु त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल बराबर 1/2 आधार यहाँ पे है BC गुना ऊंचाई अभी जो निकाले AM, ये है मेरा ऊंचाई। तो BC का मान यहाँ पे क्या हो जाएगा? A हो जाएगा। तो B 1/2 गुना A गुना क्या हो जाएगा? √3/2 हो जाएगा। अब हम सबको जब गुना करेंगे तो A को A से गुना करेंगे तो A² हो जाएगा। तो पहले √3 को हम लिख देते हैं, बटे 2 को 2 से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा? 4, और A को इस A से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा? A² हो जाएगा। देखिए तो यही ना मेरा आंसर लाना था। मतलब अगर कहेगा क्षेत्रफल ज्ञात करें तो ये हो गया, और सिद्ध करे कि समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल √3/4 गुना भुजा स्क्वायर होता है, तब भी हम यही निकालेंगे। ऊंचाई कहेगा तो ऊंचाई मेरा ये आंसर हो जाएगा, क्षेत्रफल बोलेगा तो ये आंसर, और सिद्ध करने के लिए कहेगा तो लास्ट में यहाँ पे सत्यापित लिख देंगे, हो जाएगा। तो लिख देंगे त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल बराबर √3/4 गुना A² होता है। इस तरीके से हम लिख दिए, हो गया आंसर। देखिए कितना इजी क्वेश्चन था, इजी क्वेश्चन पूछता है। आप भी बिल्कुल बहुत इजी तरीके से बना सकते हैं इस क्वेश्चन को। अगर आप इस चैनल से जुड़ते हैं तो केवल वायरल क्वेश्चन ही आपको इस चैनल के माध्यम से पढ़ने के लिए मिलेगा। तो 100% रिजल्ट एकदम आएगा, केवल आपको प्रैक्टिस करने की जरूरत है। तो इसीलिए आप इस चैनल को ग्रो करने में जरूर सपोर्ट कीजिए, क्योंकि आपके लिए केवल वायरल क्वेश्चन ही लाते हैं। बहुत मेहनत करते हैं आप लोग के लिए, वायरल क्वेश्चन को ढूंढना बहुत मुश्किल है। इसीलिए आप इस चैनल को ग्रो करने में जरूर मदद कीजिए, हेल्प कीजिए। चलिए तो इस एपिसोड में एक और क्वेश्चन लिए हैं। इसमें भुजा को बदल दिया गया है, लेकिन क्वेश्चन वही कह रहा है जो कह रहा था इससे पहले। क्षेत्रफल निकालने के लिए, ऊंचाई ज्ञात करने के लिए और सिद्ध करने के लिए जो कह रहा था पहला नंबर क्वेश्चन में, वही दिया हुआ है। लेकिन भुजा को बदल दिया गया है, एक जगह पर 2a इकाई दे दिया है। तो यहाँ पे क्वेश्चन को पहले पढ़ते हैं, उसके बाद आपको पता चल जाएगा। लेकिन बनाने का प्रोसेस बिल्कुल नहीं बदलना है। अभी पहला नंबर क्वेश्चन जो आपको बताए हैं उसी टाइप से आपको बनाना है। चलिए तो देखते हैं किस तरीके। यदि समबाहु त्रिभुज की भुजा 2a इकाई है तो इसका क्षेत्रफल ज्ञात करें। और इसमें फिर लिखा हुआ है यदि समबाहु त्रिभुज की भुजा 2a इकाई हो तो सिद्ध करें कि समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल √3a² होता है। यदि समबाहु त्रिभुज की भुजा 2a इकाई हो तो इसका ऊंचाई ज्ञात करें, इसका ऊंचाई निकालना है। चलिए तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, सॉल्यूशन करेंगे इसका। तो यहाँ पे ध्यान देना है, दूसरा नंबर ये क्वेश्चन है। यहाँ पे हम क्या करेंगे, पहले एक त्रिभुज बना लेते हैं। यहाँ पे चलिए यहाँ पे एक त्रिभुज बना लिए है, तो इसका नाम है समबाहु त्रिभुज, ABC नाम रख दिए। तो हम क्या करेंगे, लिखेंगे माना कि ABC एक समबाहु त्रिभुज है जिसकी प्रत्येक भुजा 2a इकाई है। 2a इकाई है। यहां से यहां तक कितना हो जाएगा, 2a इकाई हो जाएगा। ये भी 2a इकाई है और ये भी क्या है, 2a इकाई है। तो जहां पे a था वहां पे 2a हो गया। अब हम क्या करेंगे, यहाँ लंब डालेंगे, d लिख देते हैं इस बार। मतलब लिखेंगे AD लंब BC डाला, यहाँ पे लिखेंगे AD लंब BC डाला जो BC भुजा को समद्विभाजित करता, जो BC भुजा को समद्विभाजित करता है
भाजित समद्विभाजित करता है, इस तरीके से हम लिखेंगे। अब देखिए इसको दो बराबर भागों में बांटा तो क्या हो जाएगा, तो बी डी बराबर क्या हो जाएगा, डी सी या सी डी लिख दीजिए, सी डी हो जाएगा, दोनों बराबर हो गया। अब ये बी डी या सी डी कितना होगा ये नहीं पता है, यहां से लेकर के यहां तक कितना हो जाएगा ये हमको नहीं पता है, तो हम निकालते हैं। तो हम क्या लिखेंगे, बी सी बराबर बी डी प्लस सी डी, दोनों को जोड़ दीजिए, बीसी बराबर निकालना है, दोनों को जोड़िए। तो बीसी का मान कितना है, यहाँ पे बीसी पूरा है, ए है, मतलब बीसी बराबर यहाँ पे 2a है यहाँ पे। तो 2a बराबर क्या हो जाएगा, तो बीडी को क्या लिख सकते हैं, मतलब CD या CD को BD लिख सकते हैं दो बार। तो BD लिख दिए और CD को हम दोनों बराबर है, तो BD यहाँ पे हम क्या करेंगे, लिख देंगे, BD लिख देंगे इस तरीके से। उसके बाद 2 BD हो गया, तो 2A बराबर BD BD को जोड़ेंगे तो 2 क्या हो जाएगा, 2BD हो जाएगा। देखिए 2 2 कट गया, तो A बराबर क्या हो जाएगा, BD हो गया, मतलब इसीलिए BD बराबर कितना हो गया, A इकाई हमारा निकल गया, A इकाई, मतलब यहां से यहां तक निकला, A इकाई निकल गया। अब हम क्या करेंगे, समकोण त्रिभुज ADB में लिखेंगे समकोण त्रिभुज ADB में हम ले लेंगे, ADB में, ये वाला में छोटा में, यहाँ बगल में आपको बना करके चित्र को दिखाते हैं इस तरीके से। यहाँ A है, ये D है, ये B हो जाएगा, ये A है। ये समकोण त्रिभुज है, ये 2A है, ये A निकला मेरा, ये AD निकालना पड़ेगा हमको। यहाँ पे AB बराबर AB बराबर कितना है, 2A इकाई है, यहाँ ध्यान देना है। उसके बाद अभी BD निकाल चुके हैं, तो BD बराबर क्या हो जाएगा, E इकाई आ जाएगा। तो हमको निकालना क्या है, पहले ऊंचाई निकल जाएगा, AD बराबर हमारा निकल जाएगा। तो अब समकोण त्रिभुज में जब लिए है तो पाइथागोरस वाला फॉर्मूला लगा देंगे यहाँ पे, ऊंचाई बराबर लंब बराबर, ये ऊंचाई अभी लंब है, तो लंब बराबर क्या हो जाएगा, लंब का मतलब हुआ AD बराबर, ये लंब AD बराबर रूट अंडर कर्ण स्क्वायर कर्ण AB स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर BD का स्क्वायर कर सकते हैं। रूट अंडर AB का मान कितना है, 2A है, उसका स्क्वायर करेंगे और माइनस A का स्क्वायर, यहाँ 2A का स्क्वायर किया और माइनस A का स्क्वायर किया, तो 2A का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 4A स्क्वायर हो जाएगा और माइनस A स्क्वायर यहाँ पे हो जाएगा। उसके बाद 4A स्क्वायर में से A स्क्वायर घट जाएगा, तो 3A स्क्वायर आ जाएगा। देखिए स्क्वायर है, A के ऊपर स्क्वायर लगा हुआ है, तो A क्या हो जाएगा, बाहर निकल जाएगा। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, 3A गुना A, मतलब जोड़ा मिल गया, पेयर मिल गया, तो वर्गमूल में एक बाहर निकलता है, तो रूट 3A बाहर निकल गया, इतना इकाई आ गया। जब ऊंचाई पूछेगा तो मेरा आंसर यही होगा। सिद्ध करने के लिए भी कह दिया जाएगा, ऊंचाई सिद्ध करेंगे रूट 3A इकाई होता है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे प्रमाण लिख देंगे या सत्यापित लिख देंगे तो हो जाएगा। ये आंसर हो गया नीचे वाला का, सिद्ध करने या ऊंचाई निकालने, ये हो गया। अब हम क्या करेंगे, इसका क्षेत्रफल निकाल लेते हैं, तो लिखेंगे त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज का, ये इसका काम खत्म हो गया, ऊंचाई निकल रही है, उसका काम खत्म। अब समबाहु त्रिभुज ABC का हम क्या करेंगे, क्षेत्रफल निकालेंगे। लिखेंगे समबाहु त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल, और बराबर हम यहाँ लिखते हैं, क्षेत्रफल बराबर क्या हो जाएगा, 1/2 आधार क्या है, या लिख सकते हैं आधार मेरा BC है, ये पूरा है, ये लंब डाले थे तो ये इतना ही पूरा आधार नहीं लेना, BC पूरा आधार है, पूरा भुजा जो समबाहु त्रिभुज के, तो ये है, अगुना ऊंचाई मतलब AD लिखेंगे, AD ये हो गया। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे सॉल्यूशन करते हैं, इसको यहाँ पे कर देते हैं, क्या हो जाएगा, 1/2 इंटू आधार, BC का मान कितना है, 2A है, इंटू और AD का मान यहाँ पे अभी जस्ट निकाले हैं, रूट 3 गुना A, ये वाला है। हम क्या करेंगे, ये 2 से 2 कट गया, A को A से गुना करेंगे क्या हो जाएगा, A स्क्वायर हो जाएगा, रूट 3A स्क्वायर हम लिख सकते हैं, इतना वर्ग इकाई ये हो जाएगा, वर्ग इकाई यहाँ पे लिख देंगे, हो जाएगा। इससे पहला वाला क्वेश्चन में
मिस्टेक से वर्ग इकाई नहीं लिखा हुआ है वहां पे, तो उसके लिए सॉरी, आप वहां पे वर्ग इकाई लिख दीजिएगा, हमेशा ये ध्यान देना है। और यहाँ पे भी इकाई लिखे हैं, क्षेत्रफल हमेशा वर्ग इकाई में रहता है, तो ये ध्यान देना आपको। इस तरीके से हम कर दिए, देखिए हो गया √3a² आ गया। तो यहाँ पे अगर ये मतलब क्षेत्रफल का निकालने के लिए तो √3a² मेरा आ गया, लेकिन इसी को कहता कि मतलब सिद्ध करे कि, यहाँ है ना सिद्ध करे कि त्रिभुज समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल √3a² होता है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे सत्यापित लिख देते हैं, इसी को सत्यापित हो जाएगा, सत्यापित। इस तरीके से हम कर देंगे, हो जाएगा। देखिए एक ही क्वेश्चन में मतलब 4 in 1 हो गया, मतलब एक और नहीं लिखे इसी का सिद्ध करने वाला, तो 4 in 1 हो गया, एक में 4। देखिए कितना एकदम चुटकी बजा के एकदम आप क्वेश्चन को सोल्यूशन कर सकते हैं। बस आपको आइडिया नहीं है तो बस इस चैनल से जुड़िए और वही क्वेश्चन आपको बताया जाएगा जो बिहार बोर्ड के लिए VVI होगा। अगर किसी भी प्रकार का आपको प्रॉब्लम है किसी चैप्टर में, आप कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करके। वैसे तो चैप्टर बाय चैप्टर टाइप बाय टाइप आपको बता रहे हैं कि वायरल क्वेश्चन कौन कौन सा है, उसको पढ़िए, आपका 100% रिजल्ट आएगा। और साथ ही इस चैनल को ग्रो करने में मदद जरूर कीजिए। आपको अच्छा तरीके से समझ में आ गया होगा, बाद में कि आपको प्रैक्टिस करने की जरूरत है। फिर भी अगर प्रॉब्लम है आप जरूर कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, आपको कहां पे, किस बिंदु पे, किस पॉइंट पे समझ में नहीं आया, उस पॉइंट को फिर से आपको समझाया जाएगा, किस तरीके से हुआ है, कैसे हुआ है। अगर आपको समझ में आ गया तो बहुत खुशी की बात है। फिर भी आपको कोई डाउट है, प्रॉब्लम है, तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट कीजिए। चलिए तो फिलहाल यही वीडियो को समाप्त करते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ नया लेकर के, कुछ धमाकेदार लेकर के मिलेंगे। तब तक आप लोग इस चैनल को देखते रहिए, खुश रहिए, मस्त रहिए, आबाद रहिए और इस चैनल को देखते रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।